हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। UP-SSC, UPPSC, RO इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी समस्त सूचनाएँ सबसे पहले आपको दी जाती हैं। टेलीग्राम से विशेषकर अवश्य जुड़ें जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे UP-SSC PET में इस बार साइट जो है वर्तमान में चल नहीं रही है प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि कैसे आवेदन करें। आपको पूर्व में भी आवेदन करने की ज़रूरत थी, पहले ही आवेदन कर लेना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में आप प्रयास कीजिए। चूँकि UP-SSC का आज तक का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी भी रजिस्ट्रेशन की तिथियाँ बढ़ाई नहीं गई हैं। आप भले से कोर्ट चले जाओगे और गलती भी आप ही की है, इसलिए अभी भी समय है, आवेदन अवश्य कर लें। 30 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। वर्तमान में जो पिछले साल आवेदन हुए थे उससे कम हुए हैं, और इस बार और भी PET में जो रजिस्ट्रेशन की तिथियां हैं वो तिथि बढ़ने की संभावनाएं बेहद ही कम है। और अगर साइट नहीं चल रही तो आपको रात में आवेदन करने की ज़रूरत है। PET की परीक्षा के बारे में हमने आपको बता दिया कि अक्टूबर में 90% चांसेस है, अक्टूबर लास्ट में इसकी परीक्षा हो जाएगी। आयोग की यही तैयारी है। कुछ चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर चीज़ें नहीं बन पाती हैं, तो नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास, 10 तारीख के आसपास, उसके आसपास परीक्षा होने के चांसेस होंगे। लेकिन उस सर्वाधिक उम्मीद आप रखो अक्टूबर लास्ट में। विगत वर्ष DI किस प्रकार से पूछा गया, PET में सारी चीज़ें डिफाइन है कि कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर DI या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, रीजनिंग आदि। और विशेषकर ये चीज़ें कि उसमें किन किन टॉपिक से चीज़ें पूछेंगे जाएगा, तो उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। और ऑनलाइन करंट अफेयर ऑनलाइन क्लासेस से कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जूनियर सिटीजन की परीक्षा में छात्रों की स्थिति आपने देख लिया। 84 नंबर, 82 नंबर, 80 नंबर पाने वाले छात्र जो है वो 50 नंबर और 55 नंबर के लिए आज तरस रहे हैं। ये वास्तविकता यही है। GS में 5-5 नंबर बच्चों के आए हैं, UP स्पेशल में 4 नंबर, 5-6 नंबर ऐसे क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। 82 नंबर, 84 नंबर लेखपाल में पाने वाले छात्र जो है वो 48 और 45 पाए हैं। पिछले साल जो PET 2021 से तुलना करेंगे तो 22 में 5 से 7 नंबर बच्चों के कम हुए थे सभी बच्चों के। और परसेंटाइल जो पिछली बार 99 जो बना था वो लगभग 82 या 84 नंबर पर बना था, वो इस बार 75-76 नंबर पर बना है। तो ये सारी स्थिति है। इस बार और भी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जाएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। साथ ही साथ विज्ञापनों की बात करें तो स्टेनो का विज्ञापन संभवतः 500 सीटों पर और या फिर उससे कुछ महत्वपूर्ण अधिक पदों पर जो है जारी किया जा सकता है। वो इसी PET से जारी किए जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा मुख्य सेविका की छात्राएं, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, मुख्य सेविका वाली जो भी छात्राएं हैं, ऐसी भर्तियों में आपको बार बार आवेदन करने का मौका नहीं मिलता है और चांसेस भी नहीं मिलते हैं। इसलिए यूथ कंपटीशन या फिर आपके पास घटना चक्र, जो भी आपने ऑथेंटिक सोर्स पढ़ा है, पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। कोई भी लाइव क्लासेस किसी का कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपकी भी हालात जो होंगे वो जूनियर असिस्टेंट वाले छात्रों जैसे होंगे। इसलिए ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन इसके लिए तैयार रहिए। और आपकी परीक्षाओं के बारे में मैंने बता दिया। फीस जो है उसके सबमिट करने की तिथियों के संबंध में बहुत जल्द नोटिस देखने को मिलेगा। लोअर की बात करें तो लोअर का जो लोग बोल रहे हैं कि विज्ञापन इसी PET से आएगा, मैं पुनः बोल रहा हूँ, चांसेस बेहद ही कम है कि इस PET से लोअर का विज्ञापन देखने को मिले। हालांकि स्टेनो का विज्ञापन इस PET से देखने को मिल सकता है। स्टेनो, JEE और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण भर्ती है आपकी, वो है भर्ती आपकी AGT। ये भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है इसी PET से। इसके साथ ही साथ ASO के जो लोग बोल रहे हैं कि ASO के 700 पदों पर विज्ञापन इसी PET से आएगा, संभावनाएं बेहद ही नगण्य हैं। इस PET से विज्ञापन देखने की उम्मीद बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं लग रही कि नया विज्ञापन आएगा। पुरानी आपकी ASO की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो पुराने विज्ञापन जब अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई तो नए विज्ञापनों पर बात करना ही उचित नहीं है। ASO के बारे में वर्तमान की सूचना यही है कि अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, और ना ही किसी के पास है। अगर कोई दे रहा है तो वो पूरी तरीके से भ्रामक आपके खबरें प्रेषित कर रहा है। वो हालांकि उम्मीद ये है इसमें कि जैसे ही फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वर्तमान की सूचना के अनुसार आपका परीक्षा परिणाम जो है 15 सितंबर के बाद आने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। और शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी डिग्रियां तो कन्फर्म मान्य होंगी, लेकिन शेष अन्य डिग्रियों पर आयोग का ही अंतिम फैसला होगा और विज्ञापन के अनुसार आयोग निर्णय लेगा। आयोग दक्ष है और सारी चीज़ें आयोग को मालूम है। आयोग रिक्रूटमेंट जो करा रहा है वो उसमें दक्ष लोग हैं, और आयोग का जो नियमावली है, जो विज्ञापन है, उसके अनुसार आयोग चलेगा। किसी छात्र के कहने से, कमेंट करने से और बाकी चीज़ों से नहीं चलेगा। तो ये तो रही पूरी तरीके से क्लियर चीज़ें। कोई भी अगर इसके संबंध में भ्रामक चीज़ें हैं या फिर कोई भी संदेह है तो आप जो है बिल्कुल ये चीज़ें निकाल दीजिए
और बाकी कमेंट करने वाले कमेंट करते रहें। वन दरोगा परीक्षा परिणाम के बारे में हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वन दरोगा परीक्षा परिणाम अगले महीने जारी किया जा रहा है। और रनिंग की प्रक्रिया मैंने आपको कहा है कि ठंड में आपकी रनिंग होगी, यानी जाड़े के मौसम में, और वो रनिंग जो है नवंबर दिसंबर में विशेषकर सर्वाधिक होने की उम्मीद है। इसके अलावा वीडियो में अगर आपके 74 के आसपास नंबर है, 74 के आसपास नंबर है, 74 73 के आसपास, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। शेष सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भर्तियां आने वाली हैं, कुछ 3 महत्वपूर्ण भर्तियों की बात करें तो AGTA या फिर स्टेनो या फिर आपकी जो है एक और महत्वपूर्ण भर्ती JEE, ये 3 भर्तियों के आने की संभावना है, जिसमें सर्वाधिक संभावना इन 2 महत्वपूर्ण भर्तियों की है। एक आपकी AGTA और एक जो है स्टेनो का, ये उम्मीद है। लेकिन अभी सारी चीज़ें बिल्कुल 100% फिक्स हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ AGTA अगर सब कुछ डाटा मिल गया तो आ जाएगा, ये चीज़ें स्पष्ट है। शेष तैयारी करते रहिए, जो भी सूचना होंगी आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बात करने वाले हैं UP मुख्य सेविका के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सभी पुराने लेटेस्ट पैटर्न 2023 के पैटर्न पर स्टडी गाइड बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न। ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है और पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पे ये आपको बनाई गई, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत सारी जो टू द पॉइंट सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको न कहीं से कोई चीज़ नए तथ्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको दिया है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है थ्योरी के साथ आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं कहीं आपके एग्जाम में सबसे अहम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो अहम किरदार निभाएंगे और आपके सिलेक्शन में और दूसरों लोगों से आपको भिन्न करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत प्रगाढ़ बना सकते हैं। तो इस बुक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मंगा सकते हो, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर दुकानों से भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सभी जगह पे यह सुलभ है। धन्यवाद।